Hello friends, how are you? Welcome back. तो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग यूनिट थर्ड दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और सभी को पता है कि जो करंट है दैट इज़ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी यही प्रूव किया गया है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या जनरेट हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स करंट का कौन सा इफेक्ट है भाई, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो इस यूनिट का नाम भी यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और स्टूडेंट्स इस यूनिट के अंदर हम बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं और लास्ट जो वीडियोज़ है उसमें हमने आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था और एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और एक एप्लीकेशन भी डिस्कस की थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 डेज़ की हॉलीडेज़ के बाद स्टूडेंट्स हम एम्पियर सर्किट लॉ को दोबारा से कर रहे हैं। थोड़ा सा और बेसिक इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स ये जो एम्पियर्स लॉ है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में गोज लॉ है, ठीक है ना, गोज थ्योरम है जैसे गोज लॉ, सिमिलरली यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। देखो, हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। अगर आपको याद हो, हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है स्टूडेंट्स। बट बाय यूजिंग द बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एज आल्सो यू नो। आप अपनी नोटबुक में देख लेना कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसमें हमने कैलकुलेशन जो की है दैट इज़ लॉन्ग कैलकुलेशन और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो एम्पियर सर्किट लॉ है इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का निकाल सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी इजी मेथड। ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन है दैट इज ईजी और काफ़ी इजी है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये पता करते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहते हैं। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया, अगर आपको याद है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम टू करंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा हुआ है और इसको पढ़ते कैसे है फिजिक्स में, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नोट टाइम टू करंट थ्रेडिंग थ्रूज द कंडक्टर। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। अब इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे या किसका मीनिंग क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर इसको समझाता हूँ बाय टेकिंग इजी मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं, देखो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए बायोट-सैवर्ट्स लॉ में क्या कहा है। अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, इनफाइनाइट कंडक्टर है, दिस इज योर इनफाइनाइट कंडक्टर। ओके, ये इनफाइनाइट लेंथ वाला कंडक्टर है मान लीजिए, और अगर इस कंडक्टर में हम करंट पास कर देते हैं आई, क्या पास कर देते हैं भाई, अगर इस कंडक्टर में करंट आई पास कर दें, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट आई पास कर रहे हैं, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि इसके अराउंड क्या जनरेट होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इस कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसे क्लियर करूं कि जैसे अगर बात करें, ये अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, इसके कर्वेचर के अराउंड, लाइक दिस वन। मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे जनरेट हो जाएगा, लाइक दिस वन, कर्वेचर के अराउंड। ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करें, ठीक है, दोबारा से देखिए, दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर, इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये लाइक देखिए, मेरे जो कर्वेचर है, फिंगर्स है, जो ये फिंगर्स है, इसका जो कर्वेचर है वो कर्वेचर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो लाइक दिस वन, सिमेट्रिकल सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। करंट आई अगर ऐसे पास करता है तो जो कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स है दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ मैंने क्या किया था कि कोई पी पॉइंट लिया था इस पे, और उस पी पॉइंट पर मान लीजिए अगर डिस्टेंस ए है, तो अगर याद हो आपके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर कितना निकाला था, म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए, म्यू नोट आई बाई 2 पाई ए। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कीप इन माइंड। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई, ये आपने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी एट पॉइंट पी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखना, देखिए स्टूडेंट्स,
अगर ये देखिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये अगर स्टेट कंडक्टर है, इसके अराउंड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करूं, मान लीजिए मैंने इस लूप में कैप्चर किया, फिर एक बड़ी लूप में कैप्चर किया और बड़ी लूप में कैप्चर किया, सिमेट्रिकल लूप में अगर कैप्चर किया, इस तरह से मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करूं, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालता हूं, इस पॉइंट पे निकालता हूं, इस पॉइंट पे निकालता हूं, 3 पॉइंट्स पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हूँ, तो और सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगभग अलग अलग पॉइंट पे अलग आएगी, ठीक है। लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इस कंडक्टर के अराउंड जनरेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा अभी? कांस्टेंट रहेगा। पहले मैं अब आपको डिफाइन करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी बात बता रहे हैं आपको। देखो मुझे ये बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेंगे भाई? टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई टोटल लेंथ, डिवाइड बाई टोटल लेंथ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई टोटल लेंथ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना भाई? इस कंडक्टर के अराउंड बी वेक्टर मान लीजिए, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ है भाई एल। कितनी है इसकी टोटल लेंथ? एल है, ठीक है। दिस इज टोटल लेंथ, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाई टोटल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करें, देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल सर्कल के जो किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर लिया, और बड़े सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर किया, और बड़े सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर किया। सिमिलरली हमने क्या किया, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था और जो टोटल लेंथ थी सर्कल की, उसको डिवाइड करके क्या निकाल दिया? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन दे दी। अब यहाँ से ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से बताइए टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगा? बी इंटू एल, बी इंटू एल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद लेंथ। और लेंथ को कैसे लिख सकते हैं हम? लेंथ को लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगर हम क्या करें, इस लूप को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें, ऐसे स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डी एल डी एल डी एल, स्मॉल लेंथ एलिमेंट में अगर इस लूप को डिवाइड करें, तो इस तरह से पूरी लूप, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस लूप को ऐसे लिख सकता हूँ, डी एल वैक्टर लाइक दिस, बी डॉट डी एल। ये डी एल अगर इंटीग्रेशन करें तो लेंथ एल ही निकलेगी, ठीक है। तो अंदर लेकर जाएं तो बी डॉट डी एल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ से निकल रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब जो इस लूप का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, या इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने कैप्चर किया है, वो किस किस का डॉट प्रोडक्ट है? वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका लेंथ एलिमेंट, या टोटल लेंथ का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस यूनिट में मैंने आपको बताया है फर्स्ट वन कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट आई पास करें तो उसके अराउंड क्या जनरेट हो जाता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंडक्टर में करंट आई पास करते हैं तो उसके अराउंड क्या जनरेट होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब करंट पास करने से क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ है, ये कोई स्पेस तो होगा इसके अराउंड। अगर इसके अराउंड एयर है तो हम क्या कहेंगे? वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू नॉट टाइम है। क्या भाई? म्यू नॉट टाइम है। इसका मतलब जितना करंट पास करोगे उतना ही क्या जनरेट होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्लेस करेंगे हम? यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट आई रख देंगे। क्या रख देंगे यहाँ पे? म्यू नॉट आई। और इधर क्या चल रहा है भाई? बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ठीक है जी। तो ये आपका एम्पियर सर्किट लो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट पास करने से बड़ा, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस का प्रोडक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद द लेंथ, ये कहता है एम्पियर सर्किट लो। लेकिन ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, ये कहता है कि क्लोज लूप के लिए वैलिड है। ये लो किसके लिए वैलिड है भाई? क्लोज लूप के लिए वैलिड है। ये बात याद रखना। अब देखो मैं कुछ और इसमें कुछ क्लियर बात करता हूँ आपको। देखिए दोबारा से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट कंडक्टर था, ये इसकी कंसेंट्रिक लूप थी फर्स्ट वन, दिस इज़ सेकंड वन, दिस इज़ थर्ड वन, ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिक लूप थी। अब मुझे ये बताइए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, यहाँ पे कम आएगी, यहाँ पे कम आएगी। मैं कहता हूँ इस सर्कल की लेंथ कितनी है भाई? इस सर्कल की लेंथ है
मान लेते हैं इस सर्कल की लेंथ है भाई, या मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट आई पास करते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कितना बड़ा, करंट आई पास करने से नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है भाई 100, कितना जनरेट होता है 100 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब स्ट्रेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो लग गया, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी हम ये बात करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 10, कितनी है भाई 10 है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे 10, और इसको लेंथ एलिमेंट में स्मॉल लेंथ एलिमेंट में अगर डिवाइड करें, स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें अगर हम इसको, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आ गई 10, 10 की कितनी होगी 10, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई, इसकी कितनी है 10, इसकी वो लेंथ एलिमेंट है, 10 लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर दिया इसको। तो अब देखिए एम्पीयर सर्कल लॉ के अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल, बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इस पूरे सर्कल में, देखो हर पॉइंट पे, इस सर्कल के लिए हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 10 तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाई इस सर्कल के लेंथ एलिमेंट कितने में डिवाइड किया 10 लेंथ एलिमेंट में, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया भाई 100, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 100। इसका मतलब स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्या रहेगा 100 ही रहेगा, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस सर्कल पे, इस लूप पे जो हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर किया है, तो इस हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा 10 का रहेगा। इसको कितने लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया 10 लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया। अब देखिए, अब बड़े सर्कल की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 5, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 5 भाई। अब कितने लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा इसको बताना। अब इसको DL 20 DL में डिवाइड करना पड़ेगा, इसको किस में डिवाइड करने पड़ेगा भाई 20 DL में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इस सर्कल की 5, लेंथ एलिमेंट कितने हैं 20, मैग्नेटिक फील्ड कितना है नेट 100 तो आया। इसका मतलब दोबारा से जो हमने कैप्चर किया है टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 100 ही आया। अब बड़े सर्कल की बात कर लेते हैं, मान ले इससे बड़े वाले सर्कल की बात करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, कहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई 2, हर पॉइंट पे सर्कल के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या भाई सेम रहेगी 2 है। तो इसके लेंथ एलिमेंट कितने आएंगे, इसको कितने लेंथ एलिमेंट आएंगे मुझे बताना, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितने आएंगे दैट इज़ 50। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 2, लेंथ एलिमेंट कितने स्मॉल 50, कितना आ गया 100 टेस्ला। तो इसका मतलब इस करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को लेंथ एलिमेंट से या जितने भी लेंथ एलिमेंट से उनसे प्रोडक्ट करें तब जाके क्या आता है नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड आता है। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा भाई म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका प्रूफ तो आपको करवाया भी है। ठीक है, फिर भी आज हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।